अभी जेई का जो रिजल्ट जारी किया गया, उस जेई का रिजल्ट में जो 250 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया, 450 नंबर जो लाया दूसरे शिफ्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहिए हम लोग को पता तो चलना चाहिए किस कारण से मेरा चुनाव नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सभी हम लोग झारखंड के विद्यार्थी जो हैं फंस चुके हैं इस झारखंड सचिवालय की तैयारी में। जोहार। आज राजभवन आवास जाकिर हुसैन के पास हमारे छात्र झारखंड के मौजूद हैं और वो किन मुद्दों को लेकर आज धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। जी देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांग है और ऐसा नहीं है कि वो मांगों को आयोग पूरा नहीं कर सकती है। सबसे पहला मांग जो है वो झारखंड सचिवालय का जो पिछले 9 वर्षों से जो नहीं हो रहा था, एक बार हुआ भी तो पेपर लीक के कारण उसको रद्द कर दिया गया। तो बोला गया था रद्द करते समय कि यथाशीघ्र हम लोग परीक्षा तिथि जारी करेंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया, अभी तक परीक्षा तिथि जारी नहीं हुई है। अभी विगत कुछ दिनों पहले ही डेढ़ महीना पहले जेपीएससी की वैकेंसी निकली थी और उनका फॉर्म फिलअप भी हो गया और उनका 17 मार्च को एग्ज़ाम होने जा रहा है, लेकिन झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और हम लोग इतने पीड़ित हैं कि पिछले 9 वर्षों से घर में पैसा मांगते मांगते, रूम का रेंट हर बार मांगते मांगते थक गए हैं। अब हम लोगों को भी शर्म आता है कि कब तक मम्मी पापा से हम लोग रेंट मांगेंगे, और हम लोगों को भी लगता है कि अब हम लोग आगे क्या कर पाएँ, क्योंकि ये इसका जो सिलेबस है बहुत ही जटिल सिलेबस है। इसमें मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साइंस है, जीके जीएस है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, झारखंड करंट अफेयर्स। और उसके बाद इसमें भी मन नहीं भरा इतना सिलेबस देने के बाद। उसके बाद उनको देने का पड़ा तो क्या दिए, तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, खड़िया, इतने सारे लैंग्वेज पेपर, फिर भी मन नहीं भरा। तो एक और पेपर 1 जो था उसमें क्वालिफाइंग, उसमें हिंदी और इंग्लिश। तो इतना लंबा सिलेबस, इतने सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद हिम्मत भी नहीं होता कि दूसरा एग्जाम की तैयारी करें। इसीलिए सभी हम लोग झारखंड के विद्यार्थी जो हैं फंस चुके हैं इस झारखंड सचिवालय की तैयारी में, और इतना मेहनत कर लिए हैं कि दूसरे तैयारी भी करने का मन नहीं करता है। लगता है क्योंकि सचिवालय की जो परीक्षा तिथि है 2015 के बाद 2016 में जो हुआ था पीटी का, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद 2019 में वैकेंसी निकली, फिर नियोजन नीति के कारण फिर रद्द कर दिया गया। फिर 2021 में फिर उसको प्रकाशित किया, फिर उसको भी रद्द कर दिया गया। फिर 2023 में प्रकाशित हुआ, फिर 2023 में फॉर्म फिलअप हुआ, और उसके बाद जब एक बार 2023 में अक्टूबर के महीने में 14 और 15 अक्टूबर को परीक्षा तिथि घोषित किया गया। विद्यार्थी फिर जोर छोर से लग गए। इतना चेंज होने के बाद भी उसके बाद फिर उसको पोस्टपोन करके अपरिहार्य कारणों से बोला गया कि 16 दिसंबर को होगा। फिर 16 दिसंबर को भी अपरिहार्य कारण से उसको भी रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिर 28 जनवरी डेट दिया गया, और 28 जनवरी को क्या हुआ, तो पेपर लीक हुआ। तो झारखंड के विद्यार्थी क्या मूर्ख हैं यहाँ पे जो झारखंड सरकार पे भरोसा करेगी? अगली बार इस सरकार को कभी भी हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर फेयर एग्जाम नहीं कराएगी तो अगली बार ये सरकार नहीं रहेगी, दूसरा सरकार बनाएंगे, उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन इस सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे। आयोग से, जेएसएससी चेयरमैन सर से, सचिव सर से हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो धांधली हो रही है, जो सेटिंग में है, उन लोगों को पकड़ने का काम करे ताकि बाकी विद्यार्थी इस सब गिरोह में ना फंसे। और जो एग्ज़ाम जो हो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी जेई का जो रिजल्ट जारी किया गया, उस जेई का रिजल्ट में जो 250 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया, 450 नंबर जो लाया दूसरे शिफ्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत ही गड़बड़ थी, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सचिवालय में इतना दिनों से हम लोग इंतजार करने के बाद ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण हम लोग को पछताना पड़े। तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें हम आयोग को एक राय देना चाहते हैं कि हर एक शिफ्ट में स्टैंडर्ड जो है परीक्षा की बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल सेम होना चाहिए लगभग, और जो पेपर 2 है वो जैसे खोटा का, नागपुरी का एक ही शिफ्ट में कराइए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में विद्यार्थियों को ज़्यादा ठगन महसूस ना करे, लगे कि हाँ भाई हम लोग दिए जो अपना बेस्ट दिए, उसके अनुसार जो भी रिजल्ट आए। उसके बाद भी एक जो परीक्षा तिथि का जो रिजल्ट जारी हो रहा है, परीक्षा तिथि की जो रिजल्ट है
रिजल्ट के साथ साथ कटअप भी पता चलना चाहिए। यहाँ होता है क्या, रिजल्ट जारी हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि कटअप जारी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि किस कारण से मेरा चुनाव नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और साथ ही साथ इतना दिन से इंतजार किए हैं, तो आयोग से यह चेयरमैन सर से विनम्र निवेदन है कि परीक्षा तिथि घोषित करें, रिजल्ट तिथि घोषित करें, ज्वाइनिंग तिथि घोषित करें। बस यही हम लोग चाहते हैं, मांग है हमारी। बस यही हम लोग मांगों के साथ यहाँ धरना स्थल पर है, अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग यहाँ से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मेरा नाम काजल मंडल। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मामला इनजस्टिस का भी है और जो एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हुए हैं उसके बाद अभी तक जो डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है फिर से एग्ज़ाम होने का, उसकी वजह से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बेहद ही परेशान है। उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अपना कीमती वक्त दिया है इस एग्ज़ाम के लिए और सरकार की तरफ से अभी तक या फिर एग्ज़ाम के साइट में अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है एग्ज़ाम को लेकर, जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थी और उनके शिक्षक बेहद ही परेशान है और वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आया जाए। जो इन्होंने मुद्दा बताया है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जिससे भेदभाव होता है छात्रों में, उनमें करेक्शन की ज़रूरत है और इनका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम नहीं मानो कोई ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सिर्फ उन पे टॉर्चर है बुक्स का, किताबों का और नई तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। तो मेरी गुजारिश है सरकार से या फिर जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़र है उनसे कि इन सब विषय पे वो ध्यान दें, क्योंकि ये बेहद ही गंभीर विषय है कि अगर छात्र कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ों से उन्हें तकलीफ़ हो रही है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ है जिसके वजह से लोगों में, छात्रों में भेदभाव हो रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो रिज़ल्ट आने के बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भी इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर किस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ है और रिजेक्शन हुआ है। तो ये बेहद ही गंभीर मुद्दा है जो अगर ये धरना नहीं होता तो शायद ये कभी भी इन मुद्दों पे प्रकाश नहीं डाल पाते। इसी के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण, धन्यवाद।